प्रीवियस वीडियो में अपन ने कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। दो टाइप की क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ ली थी और मैंने आपको बताया था 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। 2 टाइप की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी पढ़ ली थी? फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो लास्ट टाइम अपन ने स्टडी करी थी वो कौन सी थी? फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की, किसकी बेटा? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो वो कौन सी है बेटा? वो है फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें 3 मेन कैटेगरीज पढ़ी थी। 8 तो है ये टाइप्स, 3 मेन कैटेगरीज पढ़ी थी अगर आपको ध्यान में हो तो। वन इज द सोल, सेकेंड वन इज द जेल, थर्ड वन इज द इमल्शन। थर्ड वन इज द इमल्शन। सेकेंड, अब ये जो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या थी? डिपेंडिंग ऑन द interaction between dispersed phase and dispersion medium। Depending on the interaction between dispersed phase and dispersion medium। एंड थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है बेटा? जो आज अपन को पढ़नी है, डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि आज की क्लासिफिकेशन में जो मेनली एक्सप्लेनेशन है दैट विल बी सराउंडिंग डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? ध्यान में ना, छोटा वाला हिस्सा, कम वाला हिस्सा, उसके पार्टिकल के बेस पे अपन इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कोलॉइड्स को, वो स्टडी करना है। इसके बेस पे अपन को ध्यान में हो तो 2 टाइप के कर लिए थे अपन ने, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। थर्ड क्लासिफिकेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्या है बेटा? डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। Classification based on particles of dispersed phase। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे। अब ये डिस्पर्स्ड फेज होता क्या है? ये आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रखा है। क्या बना रखा है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, किस अमाउंट में ले रहे हो? ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में ले रहे हो वो क्या कहलाता है? सोल्यूट। सेम इज ओवर हियर। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक्सेसिव अमाउंट में है, जो किसमें बेटा? एक्सेसिव अमाउंट में है, वो कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम। और जो कम अमाउंट में है, किसमें बेटा? कम अमाउंट में, लेट इट बी एज ये वाला, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। अब
जो क्लासिफिकेशन है वो मेयरली किसके बेस पे है बेटा? डिस्पर्स्ड फेज के बेस पे है। किसके बेस पे है? डिस्पर्स्ड फेज के बेस पे है, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के नेचर के बेस पे, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के नेचर के बेस पे कोलॉइड्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट होते हैं मल्टीमोलेकुलर, फर्स्ट क्या रहते हैं? मल्टीमोलेकुलर। सेकंड क्या रहते हैं? मैक्रोमोलेकुलर। एंड थर्ड क्या रहते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। थर्ड क्या रहते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कौन से होते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का क्या मतलब है, ठीक है। सारा कुछ यहीं से क्लियर करवा दूंगा इस डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम से। डिस्पर्स्ड फेज की बात करनी है। पार्टिकल का नेचर सॉल्यूशन कोलॉइड बनाने के लिए, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए जो पार्टिकल का नेचर है, किसका नेचर है? पार्टिकल का नेचर है, वो कितना होना चाहिए? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए पार्टिकल का नेचर, पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए? पार्टिकल का साइज। और हमें पता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन तभी बनता है जब पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं? डेफिनेशन में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। जिन सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, जिन सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। कहां से लेके कहां तक? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं? ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन कहलाते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिनका पार्टिकल साइज कहां से कहां तक? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक वेरी करता है। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब मान लो आपके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर से छोटा है, ठीक है। आपके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या है? छोटा है। और वो पार्टिकल क्या करेगा? एक और पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएगा, एक और पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। साइज छोटा है तो अटैचमेंट करके, एग्रीगेट बना के, ठीक है। अगर बेटा किसी चीज का साइज छोटा है तो वो आपस में क्या है बेटा, ये कह सकते हैं आपस में चिपक के एक बड़ा साइज भी तो बना सकते हैं, एक बड़ा साइज तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज से छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? छोटा आ रहा है, तो वो पार्टिकल क्या करते हैं? दे फॉर्म द एग्रीगेट, दे फॉर्म द एग्रीगेट। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर। क्या बेटा? मल्टी मॉलिक्यूलर। एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा? एग्रीगेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एग्रीगेट बनाते हैं, ठीक है। और वो किस रेंज में फॉल करने लग जाते हैं? कोलॉइडल रेंज में। नॉर्मली देयर साइज इज स्मॉलर देन द कोलॉइडल रेंज। जो उनका साइज है वो कोलॉइडल रेंज से क्या है? स्मॉल है। जो उनका साइज है कोलॉइडल रेंज से क्या है बेटा? स्मॉल है, ठीक है। अगर उनका साइज कोलॉइडल रेंज से स्मॉल है, ठीक है, तो क्या होने वाला है? ठीक है, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, बट अगर वो एग्रीगेट बना लें, चिपक जाएं और कोलाइडल रेंज में चले जा सकते हैं। ठीक है, चिपकेंगे तो बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक के जब कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल रेंज का साइज बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या बेटा? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। यानी कि इसमें एग्रीगेट्स बनते हैं। किसके? एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज to fall into the category of colloidal range.
इस रेंज में फॉल करने के लिए, ठीक है, वैसे ही 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बेटा ध्यान रखना, सल्फर S8, ठीक है, गोल्ड सोल, ये एग्जाम्पल है इनके, स्टार्च मत लिख के आ जाना, ठीक है। सल्फर गोल्ड सोल, कई बुक्स में स्टार्च मेंशन कर रखा है, स्टार्च नहीं आता है इसमें कौन सा आता है बेटा, सल्फर एंड गोल्ड सोल। तो ये किस में आते हैं बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में आते हैं, ठीक है। अब मैक्रो मॉलिक्यूलर कौन से हैं, सिंपल सा यहीं से समझते हैं। फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर जिनका साइज बिगर है और कोलाइडल रेंज में फॉल कर रहा है। जिनका साइज क्या है बेटा, बिगर है एंड कोलाइडल रेंज में क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। जो हम नॉर्मल कोलॉइड्स के बारे में बात करते हैं कि साइज 1 नैनोमीटर से 1000, तो वो कौन सी कैटेगरी है, वो यानी कि वो टिपिकली ट्रू सॉल्यूशन की तरह रिजेंबल करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन की तरह टिपिकली रिजेंबल करते हैं, ठीक है। और उनका जो पार्टिकल का साइज है वो लार्ज होता है, दैट इज इन द कोलाइडल रेंज। किस रेंज में होता है वो, एग्जैक्टली कोलाइडल रेंज में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक मल्टीमोलिकुलर में एक पॉइंट और बता दूं, ठीक है, ज्यादातर इनका नेचर आपको लायोफोबिक मिलेगा। जो मल्टीमॉलिक्यूलर हैं ज्यादातर इनका नेचर क्या मिलेगा, लायोफोबिक मिलेगा। अब मैक्रोमॉलिक्यूलर की बात करते हैं, मींस पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज एंड दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द साइज ऑफ द कोलाइडल रेंज। जो ये साइज है ना, स्टैंडर्ड साइज, अगर आपके पार्टिकल का साइज इतना ही है तो देयर इज नो नीड ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल्स का साइज कोलाइडल रेंज में फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन से कोलॉइड्स हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं। कौन से कोलॉइड्स हैं बेटा, वो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल बिगर होते हैं बेटा। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बिगर होते हैं। अगर ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स बिगर होते हैं, ठीक है, तो ये फॉल करते हैं किस रेंज में, बिगर हैं, तो ये कोलाइडल रेंज में इनका जो है, कोलाइडल जो रेंज है, ठीक है, उसमें इनका साइज जो है फॉल करता है, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रू सॉल्यूशन को रिजेंबल करते हैं। किसको रिजेंबल करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन को रिजेंबल करते हैं। और इनका ज़्यादातर नेचर लायोफिलिक देखने को मिला है। कौन सा नेचर मिला है बेटा, लायोफिलिक नेचर के होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके वो सिंपल वाले, स्टार्च है, प्रोटीन का सोल्यूशन है, ठीक है, गैलेटिन, गम, रेजिन, तो ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। कौन से कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये थोड़े डिफरेंट है और आपको पढ़ने के बाद ध्यान में आ जाएगा, हाँ यार ये तो अपन ने पढ़े थे। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स कौन से होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, सॉरी बेटा, कई सल्यूट पार्टिकल्स या कई सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। कई सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे, कौन सी कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन पे वो कोलॉइड का काम कर जाते हैं। वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और कोलॉइड का काम कर जाते हैं। लो कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो, आपके पास पानी आ रहा है, आपने कुछ उसमें सब्सटेंस मिक्स कर दिया, अगर आपने थोड़ा सा किया है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा
मींस एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में आयनिक कंपाउंड्स आने वाले हैं। कौन से कंपाउंड्स आने वाले हैं? आयनिक कंपाउंड्स आने वाले हैं। आपने क्या करा, एक वाटर लिया, आपने एक डिस्पर्जन मीडियम लिया और उसमें आपने कुछ एक सब्सटेंस मिक्स किया और आपने सब्सटेंस अभी चुटकी भर के ही डाला है, ठीक है। अगर आपने सब्सटेंस उसमें कम इंट्रोड्यूस किया है, अगर आपने सब्सटेंस उसमें कम इंट्रोड्यूस किया है, अगर आपने कम इंट्रोड्यूस किया है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि पॉजिटिव पार्ट बनाएगा, नेगेटिव पार्ट बनाएगा। अगर आपने हाई कंसंट्रेशन में उस सब्सटेंस को डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटा? कोलॉइड का फॉर्म बना लेगा, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आते हैं माइसल्स। कौन से आते हैं बेटा? माइसल्स। अब याद आ गया होगा 10th वाला सोप एक्शन, माइसल फॉर्मेशन, ठीक है। तो माइसल किसकी एग्जाम्पल है? माइसल एग्जाम्पल है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स की, दोज सब्सटेंसेस व्हिच at low concentration behave as a normal electrolyte, which at low concentration behave as a normal electrolyte, but at higher concentration they behave as colloids. Higher concentration पे कैसे काम करते हैं? as colloid. ऐसे substances क्या बनते हैं? ऐसे substances बनाते हैं माइसल्स। और माइसल्स किसकी एग्जाम्पल है बेटा? एसोसिएटेड कॉलॉइड्स की है, ठीक है। तो ये है होते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स हैं। कौन से कॉलॉइड्स हैं? एसोसिएटेड कॉलॉइड्स हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई, क्या? ठीक है, इसमें माइसल किस में बनता है? पहले ये देख लो। माइसल बनता है सोप में, माइसल बनता है डिटर्जेंट में। माइसल किस में बनता है? माइसल बनता है सोप में, माइसल बनता है डिटर्जेंट में। किस में? डिटर्जेंट में। अब ये माइसल बनते कैसे हैं? प्रायर टू डिस्कसिंग दैट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है। आपने माइनर से एक शर्ट भी वॉश करनी है, यू विल हैव टू टेक सम अमाउंट एट ए पर्टिकुलर अमाउंट। ये तो नहीं इतना सा आपने सर्फ लिया और डाल दिया, ठीक है, वो तो कुछ करेगा ही नहीं अंदर जाके, ठीक है। हम क्या करते हैं? एटलीस्ट वी टेक 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, ठीक है, कुछ एक अमाउंट लेते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेते हैं। एक इतना सा डाल के दाना बीच में शायद रुमाल साफ हो जाएगा, नहीं होने वाला। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट डिटर्जेंट का लेना ही पड़ता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिटर्जेंट का लेना ही पड़ता है। बहुत कम अमाउंट लोगे तो क्लींजिंग नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जो माइसल की फॉर्मेशन है, यानी कि एसोसिएटेड कॉलॉइड की फॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होती है। जो माइसल की फॉर्मेशन है वो क्या है? एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होती है, ठीक है। तो वो कौन सी कंसंट्रेशन होती है बेटा? सीएमसी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज नहीं, क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन, सीएमसी क्या होता है? क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन। ये जो आपकी माइसल के फॉर्मेशन है सोप के अंदर, माइसल होते क्या, बनते कैसे हैं, ठीक है, वो देखते हैं। लेकिन पहले पॉइंट याद रख लेना, कपड़ों में धोने का जो मैकेनिज्म है कपड़ों को धोने का, ठीक है, उसमें माइसल फॉर्मेशन से वो काम होता है, ठीक है। और माइसल फॉर्मेशन एटलीस्ट सर्फ, सोडा, साबुन जो भी डालते हो उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है, एंड दैट इज क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन, एंड दैट मस्ट बी 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। इस कंसंट्रेशन पे काम होता है, इस कंसंट्रेशन पे काम होता है, ठीक है। इससे नीचे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, आपका जो सर्फ है, आपका जो साबुन है वो टूट जाएगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट में सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, माइसल नहीं बनाएगा, माइसल नहीं बनाएगा, ठीक है। अब इससे नीचे नहीं बनाएगा, इससे ऊपर बना सकता है, यानी कि सीएमसी मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म द माइसल, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू form the minimum concentration of substance required to form the micelle
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, मिनिमम कंसेंट्रेशन माइसल बनाने के लिए। माइसल बनेंगे तो सोप वर्क करेगी, अदरवाइज सोप वर्क नहीं करेगी, अदरवाइज सोप वर्क नहीं करेगी। तो वो मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड है माइसल बनाने के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं सीएमसी। क्या बोलते हैं, सीएमसी। और सीएमसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, क्रिटिकल माइसेलर कंसेंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेलर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब साबुन के लिए ये होती है लिखी हुई है, सॉरी, 10⁻⁻4 to 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। 1 लीटर में इतने मोल होने चाहिए, ठीक है, साबुन के, ठीक है, तभी वो कपड़ों की सफाई कर पाएगी, क्योंकि तभी माइसल बन पाएंगे, तभी माइसल बन पाएंगे, अदरवाइज माइसल नहीं बनेंगे, पहली बात। अब ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अब इस टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही माइसल बनते हैं, ठीक है, और इस टेम्परेचर का नाम होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच माइसल फॉर्मिंग स्टार्ट, जहां पे माइसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है बेटा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। वो क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है, जिसको TK या KTC भी कई जगह लिखा जाता है। ये कौन सा टेम्परेचर होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, तो ये रहा क्राफ्ट टेम्परेचर। आगे चलते हैं, ठीक है, माइसल बनते कैसे हैं और सोप कैसे वर्क करती है, ठीक है। 10th में भी मैंने 2 ही सोप के एग्जाम्पल लिए थे बेटा। अगेन थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जो 10th में होता है वो जनरल स्टडी होता है, मैं ये नहीं कहता कि गलत होता है, इवन कि मैंने ही पढ़ाया था, ठीक है, but there is a lot of difference between the 10th and 12th. Here the things comes in more detail, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ हम छोड़ जाते हैं जानबूझ के, हमें पता ही होता है, लेकिन जैसे कि माइसल फॉर्मेशन पढ़ा था, एसोसिएटेड कोलाइड नहीं पढ़ा और ना ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बेटा, इसलिए अपनी एक्सप्लेनेशन थोड़ी वेरी करती है, ठीक है। अब जब अपन चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे ना, कहीं कहते हैं हम 10th वाला लिख देंगे, प्रॉब्लम नहीं होती। बट 12th में साइंस एक ओरिएंटेशन है अपना, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन को टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस ज़रूर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान से समझना आपने कि सोप काम कैसे करता है, ठीक है। तो 2 सोप आपको ध्यान में होंगे, सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पाल्मिटेट। जो स्टीयरेट होता है वो होता है C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। पाल्मिटेट क्या होता है, C15H31COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। अब 17 कार्बन विल हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, है ना, C1 यानी यहाँ पे CH3 है, CH2 है, ठीक है, CH2 है, और इस तरह से अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन से सारा बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कम बनाए हैं, 17 नहीं है, लेकिन 17 ही होंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सिंपल बॉन्ड लाइन नोटेशन से बता दिया, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। तो इसको सिंपली इस तरह भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो दोनों बेटा इनको जनरली रिप्रेजेंट के लिए अपन ने सेम रिप्रेजेंट कर दिया बेटा यहाँ पे, लेकिन 17 कार्बन और यहाँ पे 15 कार्बन शो कर लेना आप, ठीक है। अब दोनों सिमिलर ही हैं, इसमें 15 कार्बन है, इसमें 17 कार्बन है, इसलिए मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, ये टेल रीजन और ये हेड रीजन। कौन सा रीजन, हेड रीजन, ठीक है, ये वाला। अब ये जो टेल है, ठीक है, टेल क्या है, CH3 CH2 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 ऑर्गेनिक पार्ट है ना, ऑर्गेनिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वाटर इनसोल्युबल, वाटर इनसोल्युबल मतलब वाटर हेटरिंग, वाटर हेटरिंग, दैट इज व्हाई कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल।
विच टेल? हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। एंड दिस इज द पोलर पार्ट, विच पार्ट? पोलर पार्ट। और पोलर हेड, पोलर हेड मीन्स हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस इज द पोलर हेड और हाइड्रोफिलिक हेड। कौन सा हेड? हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि ये वाटर इनसॉल्युबल है। जो चीज वाटर इनसॉल्युबल होती है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि बार बार ये मतलब नहीं बताने में, फोबिया का मतलब फियर जी, फिली का मतलब लव जी, बहुत बार बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। क्या बेटा? वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल का क्या मतलब है? ठीक है, ये फैट्स में, ऑयल्स में, लिपिड्स में सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। जो चीज हाइड्रोफोबिक होती है वो लिपोफिलिक होती है। जो चीज हाइड्रोफोबिक होती है वो लिपोफिलिक होती है, और जो चीज हाइड्रोफिलिक होती है वो लिपोफोबिक होती है। वो क्या होती है बेटा? लिपोफोबिक होती है, ठीक है। अब जब इसको पानी में डाला, स्टार्टिंग में भाई साहब कुछ एक मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है, ये हवाई जहाज से कुछ एक ही हैं, ठीक है। लो कंसेंट्रेशन पे कोलॉइड नहीं बनता, क्योंकि अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी आपने एसोसिएटेड कोलॉइड्स के हिसाब से देनी है, ठीक है। लो कंसेंट्रेशन पे कोलॉइड नहीं बनता, और कोलॉइड क्या होता है? माइसल। एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है बेटा? माइसल। जब लो कंसेंट्रेशन है, ठीक है। अब कोलॉइड का क्या मतलब है? साइज कहां से कहां तक होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। अब क्यों नहीं बनता? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव क्यों करता है? लो कंसेंट्रेशन पे जो पार्टिकल की साइज की रेंज है वो 1 नैनोमीटर से लो हो रही होती है। लो कंसेंट्रेशन पे जो पार्टिकल की साइज की रेंज है वो 1 नैनोमीटर से क्या हो रही होती है बेटा? लो हो रही होती है, ठीक है। तो वो कोलॉइड नहीं बनाता। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, ठीक है, आपके पास कंटेनर है, आपने थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ देखो बेटा, इस तरह से आपका क्या बन गया? एक सोप या डिटर्जेंट बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हाइड्रोफिलिक हेड है। यहाँ पे आपके पास, आपने कपड़े धोने हैं, यानी कि आपके पास बीकर है ना? बीकर है तो आपने क्या करा? बीकर में पानी है, बीकर में पानी है। अब इसमें आपने क्या करा? थोड़ा सा कोलॉइड लिया, थोड़ा सा सोप लिया, बिल्कुल हल्का सा डिटर्जेंट ले लिया, या हल्का सा थोड़ा सा इतना सा किया, ठीक है। तो आपका सोप पार्टिकल्स वाटर के अंदर जाएंगे। सोप के पार्टिकल्स आपने बहुत कम क्वांटिटी ली है, कम क्वांटिटी पे कोलॉइड नहीं बनेगा, कम क्वांटिटी पे कोलॉइड नहीं बनेगा, तो आपने बहुत कम क्वांटिटी ले ली। तो वो कम क्वांटिटी आपने जैसे ही डाली, ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है? टेल रहेगी बाहर की तरफ पानी के, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, और हेड चला जाएगा अंदर। टेल रहेगी, अब कम क्वांटिटी है बेटा बहुत सोप की, ठीक है। अब क्या होगी? क्वांटिटी कम है तो इतने मॉलिक्यूल्स कहाँ से बेटा? 1 मोल में ही कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? यू कैन, है ना? तो मॉलिक्यूल्स तो कुछ एक जाएंगी अंदर, यानी कि बहुत कम है। अंदर वाली साइड कौन आएगा? अंदर वाली साइड ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, और बाहर वाली साइड क्या आएगा? ये हिस्सा आएगा। फिर आपको किसी ने समझाया, अरे भाई साबुन को अच्छे से अंदर रगड़ो, थोड़ा सा और डाल लो साबुन को, इतना सा साबुन, इतना सा किया, बस कपड़े थोड़ी धुलने वाले हैं। तो आपने क्या किया? डिटर्जेंट या साबुन एक्सेसिव अमाउंट में डाला। क्या डाला? एक्सेसिव अमाउंट में डाला, ठीक है। मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड है? CMC। कितनी? CMC, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन? क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे एक घटना घटेगी, उस चीज को ध्यान से देख लेना। जैसे ही आपने CMC अटेन करवाई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसका नाम क्या है?
क्राफ्ट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? क्राफ्ट टेम्परेचर। जैसे ही आपने ये घटना घटवाई तो वहां पे क्या हुआ, कोलॉइड बना। क्या बना? कोलॉइड बना। ये होता कब है? एट CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। कहाँ पे? क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, ये अंदर को पुल हो जाते हैं, अंदर को खींचे चले जाते हैं। अंदर को क्या हो जाते हैं बेटा? खींचे चले जाते हैं। जैसे ही अंदर को खींचे चले गए तो एक स्पेशल अरेंजमेंट बना लेते हैं। ठीक है, जो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ इंटीरियर रीजन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो इंटीरियर रीजन में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो आउटर सरफेस की तरफ वो प्रोट्रूड करता है। ठीक है, और ये होता कब है? ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर होता है, दैट इज CMC। अगर उससे कम कंसंट्रेशन है तो बिहेवियर कुछ एक इस तरह का रहेगा, मॉलिक्यूल्स इस तरह से ओरिएंटेड रहेंगे। जैसे ही CMC बना, अब ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये बना गया कौन सा कोलॉइड? ये बना गया एसोसिएटेड कोलॉइड। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल दूंगा? माइसल। जिसको मैं क्या बोल दूंगा? माइसल बोल दूंगा। ठीक है, ये फिनोमिना होता कब है? जब कंसंट्रेशन क्या है बेटा? CMC को क्रॉस कर जाती है, ये CMC पे आ जाती है, जो सोप के केस में कितनी है? 10⁻⁻⁴ टू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे क्या बेटा? यहाँ पे क्या है बेटा? ये है एक ओरिएंटेशन तैयार हो जाता है। ठीक है, जिसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सोडियम आयन तो वाटर में एज इट इज ही घूम लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा? टोटली नेगेटिवली चार्ज एक स्पीसीज जनरेट हो जाती है। ठीक है, जो क्या कहलाती है? एसोसिएटेड कोलॉइड कहलाती है। और इस एसोसिएटेड कोलॉइड को हम माइसल फॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। होता कब है? ये खींचे चले आते हैं और जो टेल वाला हिस्सा है वो इंटीरियर रीजन में जाएगा और वाटर के सरफेस की तरफ कौन प्रोट्रूड कर रहा होता है? वाटर के सरफेस की तरफ प्रोट्रूड कर रहा होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। कौन सा पार्ट? हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि हेड वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनते हैं बेटा? माइसल बनते हैं। क्या बनते हैं? माइसल बनते हैं। एग्जाम में माइसल फॉर्मेशन तक पूछा जाता है। क्लींजिंग ऑफ सोप एक्शन है वो जो 10th का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं यहीं से सीख लेते हैं। अब ये जो एसोसिएटेड कोलॉइड बना, ठीक है, अब कपड़े में क्या होता है? ठीक है, आपने क्लोथ लिया, क्लोथ में डर्ट इस जगह पे कॉलर वाले रीजन में ज़्यादा लगती है ना। ठीक है, क्यों? यहाँ पे ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑयल एंड स्वेट स्क्रीट होता है डर्ट के साथ मिलके एक ग्रीस की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास वो ग्रीस है, वो डर्ट है। वो क्या है बेटा? डर्ट है। अब जैसे ही कपड़ा पानी के अंदर, पानी के ऊपर ये ग्रीस, ठीक है, ये वो डर्ट पार्टिकल है। क्या है बेटा? वो डर्ट पार्टिकल है। जैसे ही आपने CMC अटेन करवाई, मीन्स प्रॉपर अमाउंट में सोप डाल देना। CMC अटेन करवाने का मतलब प्रॉपर अमाउंट में सोप डाल देना। तो वहाँ क्या हुआ? जो सोप के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इंडिया ने चाइना को क्या कर लिया बेटा? घेर लिया। अब क्योंकि ये इस तरह हुआ, क्यों? जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो ग्रीस में, फैट में, ऑयल में, है ना। ठीक है, मेल ऑयल की वजह से होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी बेटा? ये सॉल्युबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, मान अब जब इसकी थर्मल एगिटेशन करेंगे, इसको रगड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या? कपड़े से उतर जाएगी। क्या है बेटा? कपड़े से ही उतर जाएगी। अब ठीक है, यहाँ पे आपने नोट किया होगा नेगेटिव चार्ज की एक शील्ड है। नेगेटिव चार्ज की एक शील्ड है, ये भी एक अच्छा काम करती है। क्या? जरूरी तो नहीं कपड़े में एक जगह मैल है। ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन से उतरे, यहाँ पे बीच में आके चिपक जाए, कॉलर से उतरे बीच में, शर्ट के बीच में गोल गोल माऊ माऊ बन जाए। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या है बेटा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ना,
ऐसे ही कई माइसल वाटर के अंदर बनेंगी, एक थोड़ी बनेगी, ठीक है। तो वो क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज इनको रिपेल करता है, दूर दूर रखता है। क्या रखता है बेटा, दूर दूर, और जो मैल उतरती है वो वापस चिपकती नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन है माइसल्स के बीच में। क्या है, रिपल्शन है माइसल्स के बीच में, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वाटर के अंदर चली जाती है और कपड़ा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो क्लींजिंग एक्शन आपसे नहीं पूछते, आपसे पूछते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है, एसोसिएटेड कॉलॉइड बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आपने सोप एक्शन के बारे में, सोप के बारे में ब्रीफली बता देना, 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।